व्यूअर्स, आपका स्वागत है आर पार के आज के एडिशन में। आज मैं आपको नमस्कार नहीं बोलूंगा, आज मैं आपको बोलूंगा व्यूअर्स सावधान। सावधान इसलिए कि अगर इस देश में एक लड़की का रेप होता है तो कोर्ट में दलील देते हुए वकील हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। एक महिला डॉक्टर के साथ क्रूरता होती है, निर्दयता से उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके माता पिता सदमे में हैं, पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है और न्याय के लिए देश भर के डॉक्टर सड़क पर उतरे हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी बचाते हैं। ममता सरकार की कोलकाता पुलिस की भूमिका पर बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर इसकी सुनवाई शुरू कर दी और जज साहब ने कहा कि मैंने 30 साल में ऐसा भयानक केस नहीं देखा। इतना सब होने के बाद क्या आपको हंसी आ सकती है? क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा नहीं, कतई नहीं। लेकिन एक शख्स को भरी कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान हंसी आई, और वो शख्स कौन है आप उसका नाम जान के हैरान हो जाएंगे। और इस वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करिए। वो शख्स कौन है? कौन है वो शख्स? और इंडिया गठबंधन का बड़ा नेता है, इंडिया गठबंधन बनाने में उसका बड़ा रोल है। देश के बड़े नेता, पूर्व कानून मंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और अब इंडिया अलायंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कपिल सिब्बल साहब, जो जाने माने वकील भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ हंसी का नहीं है व्यूअर्स। आज सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक के बाद एक सवाल दागे तो कपिल सिब्बल से जवाब देते नहीं बन रहा था। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या मामले में एक बड़े कवरअप की साजिश रची गई है, क्योंकि सीबीआई साफ साफ कह रही है कि क्राइम सीन को नुकसान पहुंचाया गया, सबूत मिटाए गए। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। लापरवाह सरकार, लेकिन हंसी आ रही है इनको जोरदार, जो कि शर्मनाक है, शेमफुल है। भरे कोर्ट रूम में ममता सरकार की फजीहत हो रही थी। जज सवाल पर सवाल दाग रहे थे। कोर्ट ने पूछा, शव मिलने के 14 घंटे बाद एफआईआर क्यों लिखी? प्रिंसिपल ने तुरंत एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? 12 घंटे बाद क्यों सील हुआ क्राइम सीन? अगर पहले इसे अननेचुरल डेथ नहीं माना तो पोस्टमार्टम क्यों करवाया? नौबत यहां तक आ गई कि जस्टिस जे.बी. पारदीवाला को कहना पड़ा कि पिछले 30 साल में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जैसी प्रक्रिया पुलिस ने इस मामले में अपनाई। लेकिन इतने गंभीर माहौल के बीच जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बात कह रहे थे तो इंडिया गठबंधन के नेता और ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल हंस पड़े, जिस पर तुषार मेहता ने कड़ी आपत्ति जताई। Not somebody has lost their life. According to the Don't rules, at least laugh. One second. According to the rules that we follow, A girl has these regulations we've done in accordance. कांग्रेस हो या कन्नौज वाले हो या कोलकाता वाले हो, इन सभी का नारा एक ही है कि बेटी को न्याय मत दिलाओ, पीड़िता का मजाक उड़ाओ और किस प्रकार से हमेशा सबूत मिटाओ ताकि बलात्कारी बचाओ। लेकिन एक बड़ा मुद्दा और है। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिन पर ममता सरकार मेहरबान दिख रही है, उन पर एक सनसनीखेज आरोप लगा है। पहले बार नहीं है, बहुत सारे करप्शन का चार्ज था उसके ऊपर और बहुत सारे जो रैकेट चल रहा था हॉस्पिटल के अंदर, जो बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर। वी आर नॉट सरप्राइज इसके ऊपर ही हुआ, लेकिन वी आर सरप्राइज द वे एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू हाइड हिम। बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना। सवाल है कि क्या कोलकाता पुलिस की एक के बाद एक लापरवाही एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।